गुड इवनिंग। लर्निंग विद वसीम में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, इस ख्वाहिश और दुआ के साथ हमेशा मुस्कुराते रहें, हमेशा खुश रहें। आप जानते हैं कि मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि 20, 30 और 50 का रूल्स आप अप्लाई करें अपनी इनकम के लिए, अपनी सेविंग के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी लाइफ को भी स्मूथ कर सकें और अपनी फैमिली को भी एक प्रोटेक्शन दे सकें। तो इसमें जो एक मेन एलिमेंट है जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में जिसका जिक्र कर चुका हूँ उस वो है टैक्सेशन। नॉर्मली वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान में स्पेशली एक परसेप्शन है कि टैक्सेशन जो है ये तो बहुत बुरी चीज़ है। और जब हम अगर हम गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड हो जाते हैं और या हम टैक्स पे करने की कोशिश करते हैं या हम एक्टिव टैक्स पेयर में स्पेशली इन पाकिस्तान आ जाते हैं तो हम बहुत मुश्किल में फंस जाते हैं और हमारे ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटीज़ लग जाती हैं। और उसमें फिर एक परसेप्शन जो क्रिएट किया जाता है कि आपके अकाउंट सीज कर लिए जाएंगे और आप रुलते फिरेंगे और आपकी नोटिस पे नोटिस आना शुरू हो जाएंगे, आपका अपना बिजनेस ठप हो जाएगा, आप इसी चक्कर में अपने टैक्सेशन को भुगतते फिरेंगे। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। मैं खुद भी मल्टीनेशनल में काम कर चुका हूँ और पाकिस्तान में देयर आर सो मैनी कंपनीज जो कि प्रॉपरली टैक्स भी पे करती हैं, रजिस्टर्ड भी हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वजह ये है कि हमें जब भी इन चीज़ों पे अमल करना है तो हमें थोड़ी सी इस पे रिसर्च करनी चाहिए, थोड़ी सी हमें फिजिकली खुद भी देखना चाहिए कि क्या हमारे लिए बेहतर है और क्या हमारे लिए बेहतर नहीं। सिर्फ इस बात पे रिलाई नहीं कर लेना चाहिए, यानी एक सुनी सुनाई बात पे रिलाई नहीं कर लेना चाहिए कि जी वो हमारे सीनियर्स हैं वो कहते हैं कि जी टैक्स तो ना पे करें तो इसलिए वो तो हमें तो प्रॉब्लम हुआ था तो इसलिए हम भी पे नहीं करते। तो ऐसा नहीं है। देखिए, आप जब आप एक ड्रीम बिग होता है, आप सोचते हैं कि मैंने बिज़नेस को फ्लोरिश करना है, बढ़ाना है, तो उसमें पहला एस्पेक्ट यही होता है कि आपकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो, प्रॉपर आप टैक्सेशन में हो। टैक्सेशन में आने में उसमें कोई नुकसान नहीं है, बल्कि मैं आज आपको बताऊंगा कि टैक्सेशन में आने के आपको कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं जो कि आप प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखें, पाकिस्तान में जब भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, देखें अगर आप सैलरी पेड हैं तो आपका टैक्स एट सोर्स कट जाएगा। लेकिन अगर आप बिज़नेस करते हैं तो कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द अपने आप को एक्टिव टैक्स रजिस्टर करवाएं। उसके आपको कई बेनिफिट होंगे। एक तो आप कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई एसेट परचेज़ करते हैं, कोई शेयर परचेज़ करते हैं, बैंक में अकाउंट खोलते हैं, शेयर का प्रॉफिट आता है। हर जगह आपको एक अलग रेट मिलता है अगर आप टैक्स में रजिस्टर्ड होते हैं। और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं होते या एक्टिव टैक्स पेयर नहीं होते तो आपको एडिशनल पे करना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर हैं, आप गाड़ी परचेज करते हैं, आपको डिस्काउंट मिलता है उसमें। गवर्नमेंट आपसे से फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं अभी लीगल की तरफ नहीं जा रहा, तो आपको गवर्नमेंट उसमें फॉर इंस्टेंस 10% टैक्स काटती है। लेकिन अगर आप यही नॉन एक्टिव टैक्स पेयर होते हैं, यानी आप रजिस्टर्ड टैक्स पेयर नहीं होते, तो गवर्नमेंट आपसे ऑलमोस्ट डबल चार्ज करती है, जो कि इस बजट में डबल से भी बढ़ जाएगा। इसी तरह आपकी अगर ट्रांजैक्शंस होती हैं, कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो उसमें भी गवर्नमेंट, आप अगर आप नॉन फाइलर हैं, नॉन एक्टिव टैक्स पेयर हैं, तो आपसे गवर्नमेंट चार्ज करती है, जो कि आपकी अल्टीमेटली जेब से ही जाता है। इसी तरह अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप जो अपने बिजली के बिल पे करते हैं, जो आप अपने टेलीफोन्स के बिल पे करते हैं, जो मोबाइल के बिल पे करते हैं, इन सब के ऊपर आपकी जो टैक्स की डिडक्शन होती है वो एडजस्ट नहीं हो पाती। जबकि अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर हों तो यही सारे अमाउंट आप सिक्योर कर लेते हैं और अपने रिटर्न में फाइल कर देते हैं। तो इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एनआईटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये चीज़ें भी, इसमें भी गवर्नमेंट आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है। अगर आप सैलरी पेड है और आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको गवर्नमेंट एक्स्ट्रा उसकी एग्जेम्पशन देती है और आपका टैक्स रेट, टैक्स स्लैब कम हो जाता है। सो द थिंग इज़ कि मेरी एडवाइस हमेशा यही है कि जब भी आप बिज़नेस करें या सैलरी पेड हो, दोनों सूरतों में आपको लाजमी तौर पे एक्टिव टैक्स पेयर होना चाहिए।
उसका आपको फ़ायदा ही होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इजीली अपने पास एक पेपर और पेन लीजिए और कैलकुलेट कीजिए कि अगर आप नॉन टैक्स पेयर होते हैं तो आपके कौन कौन से टैक्स ज़ाया होते हैं, कौन कौन से एसेट्स में आपको एडिशनल पे करना पड़ता है, कहाँ कहाँ आपको एडिशनली चार्ज किया जाता है। और फिर दूसरी तरफ आप ये चेक कर लें कि अगर आप टैक्स पे करते हैं तो फिर आपका कितना टैक्स बनता है। तो आई एम श्योर कि आपका जो दूसरी साइड है यानी नॉन एक्टिव टैक्स पेयर वाली साइड में आप ज़्यादा लूज़ कर रहे होंगे, गेन नहीं कर रहे होंगे। साइमल्टेनियसली आपको एक पीस ऑफ माइंड भी नहीं होगा, आपके पास जो आपकी वेल्थ है वो प्रॉपर नहीं होगी, जबकि आप अगर टैक्स पेयर होंगे तो आपकी वेल्थ जो है वो वाइट वेल्थ होगी, आपके पास वेल्थ स्टेटमेंट होगी, तो आपको एक पीस ऑफ माइंड भी होगा, उसको आप शिफ्ट ओवर भी कर सकते हैं, यानी कोई भी काम कर सकते हैं। सो मेरी हमेशा ये रिकमेंडेशन होती है कि अगर आप टैक्स पे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, दोनों सूरतों में आपको लाजमी टैक्स पेयर होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम इसकी दूसरी साइड की तरफ। तो पिक्चर की दूसरी साइड ये है कि नॉर्मली हम लोग जब टैक्स पे करने की कोशिश करते हैं तो उसके दो तरीके हैं। एक तो ये हम सेल्फ खुद भी पे कर सकते हैं, खुद भी उसकी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम किसी कंसल्टेंट को या किसी एडवोकेट को हायर करें। होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द केसेस हम किसी कंसल्टेंट को हायर करने के बजाय एडवोकेट को हायर करते हैं। एंड एडवोकेट का जिस तरह आपको पाकिस्तान में पता है, वकीलों का जिस तरह आपको पता है कि उनकी कोशिश ये होती है कि वो सेटलमेंट करके चीज़ें ख़त्म करें, इंस्टेड ऑफ के टेक्निकलिटीज़ की तरफ जाके प्रॉपर एक वे आउट आपको दें ताकि आप कभी फंसे ही ना या आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बेनिफिट मिल सके। सो यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी टैक्स के कंसल्टेंट का इंतखाब करें तो कोशिश करें कि किसी अच्छे टैक्स कंसल्टेंट का इंतखाब करें इंस्टेड ऑफ एडवोकेट का। और उसके लिए भी आप सिर्फ बातों पे रिलाई ना करें कि मेरा कज़न इससे टैक्स करवाता है तो मैं भी इससे करवा लूँ, या मेरा प्रीवियस हमारी 3 फैमिली मेम्बर्स इससे करवा रहे हैं तो मैं भी करा लूँ। आप खुद उससे इंटरव्यू लें, उससे बात करें, उसको अपने जो कंसर्न्स हैं वो बताएं, अपनी इनकम्स का बताएं और फिर बताएं कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, मुझे ऑफिशियली कहाँ कहाँ आप बेनिफिट दिलवा सकते हो, कौन कौन से बेनिफिट दिलवा सकते हो, किस तरह मुझे पर्क्स मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उससे डिस्कस करें, देन डिसाइड करें। 2 या 3 को कंसीडर करके दोनों तीनों का आप इंटरव्यू करें, क्योंकि ये देखें आपकी इनकम के साथ एक रेगुलर मामला होने जा रहा है। तो आप इसको आराम के साथ कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करें और देन उसके बाद रियलाइज़ करें कि आपने करना क्या है और फिर उसका इंतखाब करें, ताकि आप बेहतर तरीके से अपनी सेविंग कर सकें, अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें और अपने आप को क्लीन पिक्चर में रख सकें। इसको मैं मज़ीद बढ़ाते हुए आपको बताता हूँ कि जिस तरह एक बहुत बड़ा कंसर्न लोगों का ये होता है कि हम लोग टैक्स पे करते हैं लेकिन हमें नोटिसेस आ जाते हैं। तो मेरी आज एक कंसल्टेंट से बात हो रही थी जिस पे उन्होंने मुझे ये एक एडवाइस की, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ भी वो एडवाइस शेयर करूँ कि जब भी आप अपने बैंक का बैलेंस लेते हैं, स्पेशली ईयर एंड के ऊपर, आप कोशिश करें कि उसमें ऐसी कोई भी अमाउंट आपके पास जो पड़ी हुई है जो आपकी नहीं है, जो आपकी इनकम से मैच भी नहीं करती या आपकी नहीं है, किसी आपके दोस्त की अमाउंट है जो आपके पास पड़ी हुई है, किसी दोस्त का चेक था उसने आपको दे दिया कि आप चेक जमा करा लीजिएगा और मुझे दे दीजिएगा, या कोई भी ऐसी अदर सोर्स जो आपकी बेसिकली इनकम नहीं है और ना ही वो आपकी इनकम कंसीडर हो रही है, उसको आप अपने अकाउंट में बिल्कुल ना डालें। उसके लिए आप एक्सक्यूज़ कर लें, उसके लिए आप उनसे थोड़ी सी एक्सक्यूज़ कर लें कि ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी रेपो ख़राब हो जाएगी और मुझे टैक्स में इसका जवाब देना होगा और मेरे पास ऑब्वियसली इसका जवाब नहीं होगा। सो ये थोड़ी सी एक कोशिश है, ये मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप अगर जून से पहले पहले अपने जो 30 जून से पहले पहले अपनी चीज़ों को क्लियर रख लें, अपने बैंक अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से उनकी स्टेटमेंट आपने 30 जून को लेनी है। उस 30 जून पे आपके बैलेंस वही होने चाहिए जो बेसिकली आपकी इनकम से मैच करते हों, वो रियलिस्टिक हों। ये ना हो कि आप दूसरों के पैसे जमा करा रहे हैं और बाद में वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए। इन द सेम मैनर अगर आपने कोई प्रॉपर्टीज़ ली हुई हैं, अगर आपने कोई गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं इस साल में, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है, आपके कैश फ्लो कितने हैं, इन सारी चीज़ों का ख्याल करें ताकि फिर आप ये ना कहें कि पाकिस्तान में तो मुझे एफबीआर ने लूट लिया है, पाकिस्तान में तो एफबीआर काम ही सही नहीं करता, पाकिस्तान में तो मुझे हमेशा टैक्सेशन में प्रॉब्लम ही रहती है। इसके साथ साथ मैं ये भी एडवाइस करूँगा, किसी अच्छे कंसल्टेंट, 2-3 कंसल्टेंट को आप मिलें, उनका इंटरव्यू लें एंड देन उनके थ्रू आप टैक्सेशन की रिटर्न फाइल करें ताकि आपको बेहतर तरीके से वो एडवाइस कर सकें। और यहाँ आपके लिए मैं मज़ीद आपकी आसानी के लिए मैं एक टैक्स कंसल्टेंट का लिंक भी शेयर कर रहा हूँ आपसे, उनका नंबर, उनकी ईमेल एड्रेस भी आपसे शेयर कर देता हूँ, तो आप उनसे भी मज़ीद
एडवाइजेस ले सकते हैं, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि बेसिकली आप टैक्स पेयर बने, एक्टिव टैक्स पेयर बने, ताकि वो नुकसान जो कि आप लाइलमी में उठा रहे हैं वो ना उठाएं। तो प्लीज़ प्लीज़ टैक्स कंसल्टेंट से ज़रूर रब्ता करें। यहाँ मैं आपको उनका नंबर भी दे देता हूँ, उनका ईमेल एड्रेस भी दे देता हूँ, उनसे भी आप रब्ता करें। उनके अलावा भी आप टैक्स कंसल्टेंट से रब्ता करें, उनका इंटरव्यू लें एंड देन डिसाइड करें कि हु वन इज़ बेटर फॉर यू, और फिर उसको यूटिलाइज करते हुए एक्टिव टैक्स पेयर बने, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपने बनना ही है। और अगर आप नहीं बनेंगे तो ये बेसिकली आप अपना नुकसान कर रहे होंगे, आप एक्स्ट्रा पे कर रहे होंगे, और पीस ऑफ माइंड आपको पास बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी के साथ मैं आज की वीडियो में आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।